x is given by root over 3 plus root over 2 whole divided by root 3 minus root 2 and y is given by root 3 minus root 2 whole divided by root 3 plus root 2. सबसे पहला ध्यान तो ये देना है, कैंसिल मत कर देना आप इसको रूट 2 और रूट 2 को, ओके? ये कैंसिल नहीं होंगे, रूट 3 कैंसिल नहीं होंगे, ओके? नाउ वी हैव टू फाइंड x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। दो तरीके, पहला कि मैं फटाक से x का वैल्यू लाके यहाँ पे पुट कर दूं और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर, फिर प्लस लगा के y का वैल्यू लगा दूं तो उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, स्क्वायर y। प्रॉब्लम हो जाएगी, वैसे सॉल्व तो हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के, बट प्रॉब्लम ये हो जाएगी काफी एक्सपैंड हो गया, काफी लार्ज, एक काफी ज्यादा उसमें टर्म्स बनेंगे। तो एक काम करते हैं ना, x को पहले सिंपल बना लें। अभी x कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसको सिंपल बना लें। सिंपल कैसे बनाते हैं, सिंपलीफाई कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करके, डिनोमिनेटर से रूट वगैरह हट जाएगा तो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ओके? तो फटाफट उसको छोड़ते हैं अभी जो अपने को पूछा गया है। यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले x को ट्रीट करिए, ऐसे ही लिख दिया रूट 3 प्लस रूट 2 ओवर रूट 3 माइनस रूट 2। नाउ what is the rationalization factor of denominator, root 3 plus root 2, बट ध्यान रखना है किसमें रखेंगे, ब्रैकेट्स में, ओके? तो ये फटाफट ब्रैकेट लगाया, ऐसा इनटू लगाया और रूट 3 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2। कोई प्रॉब्लम है? नाउ ये देखिए, ये भी सेम है और ये भी सेम है। अगर दो सेम मेंबर होते हैं और इनटू होते हैं, yes, now they are same, this into this, तो it will be equal to इसका स्क्वायर। जैसे कि 8 into 8 क्या होता है, 8 का स्क्वायर, x into x क्या होता है, x का स्क्वायर, तो इतना into इतना क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर, ओके? ये जो कुछ भी है रूट 3 प्लस रूट 2, तो it will become रूट 3 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? और डिनोमिनेटर में देखिए बहुत जाना पहचाना है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो फटाफट करना है, रूट 3 का स्क्वायर इज 3 माइनस a स्क्वायर माइनस b, रूट 2 का स्क्वायर इज 2। नाउ तो ये हो गया x का वैल्यू, दिस इंप्लाइज दैट दिस इज बिहेविंग लाइक a प्लस b का होल स्क्वायर, ओके? वी नो दैट a प्लस b का होल स्क्वायर इज गिवन बाय a square plus 2 into a into b plus b square. Now check, root 3 is behaving like a and root 2 is behaving like b. वहां से देखते जाओ और करते जाओ। a का स्क्वायर means root 3 का स्क्वायर is 3 plus 2 into a into b means 2 into root 3 into root 2 plus b का स्क्वायर means root 2 का स्क्वायर is 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज 1 का कोई मतलब अब नहीं होगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। तो अभी अपने को नीचे कुछ भी लिखना है, ओके? नाउ दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखें पहले, लाइक टर्म्स आपको कहाँ मिल रहे हैं, ये देखिए नंबर, ये रूट वाले हैं, इसको थोड़ा सा होल्ड करिए, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, 3 प्लस 2 5, ओके? प्लस लगा दिया ये वाला। इसको देखिए जरा, रूल देखिए, रूट को रूट से मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई केवल ऐसे नंबर से हो सकता है जिस पे रूट ना लगा, लेकिन ये तो केवल यहाँ पे 2 है और तो कोई ऐसा नंबर नहीं जिस पे रूट ना लगा, ठीक? तो सिंपल इसको अपने को ऐसे उतार देना है, ओके? और रूट लगाएंगे और ये दोनों में हम रूल लगाएंगे जो हम पहले पढ़ के आए हैं, रूट ओवर a इंटू रूट ओवर b इज गिवन बाय रूट ओवर ab, ओके? मतलब इस पे भी रूट लगा है, इस पे भी, अपने को इन दोनों को क्या कर देना है, रूट के अंदर रख के मल्टीप्लाई, ओके? तो 3 2 क्या हो जाएगा, ये 6, ये भी हो गया इसके साथ, ये ऐसा हो गया, तो ऐसा हमारा आ गया। कोई प्रॉब्लम है क्या? अब ये x आपका सिंप्लीफाई हो गया, अब ये प्रॉब्लम नहीं करना है। सिमिलरली y को देखते हैं, y इज गिवन बाय रूट 3 माइनस रूट 2 होल डिवाइडेड बाय रूट 3 प्लस रूट 2। नाउ what is the rationalization factor of root 3 plus root 2? Yes, it is root 3 minus root 2 divided by, means multiplying by rationalization factor of root 3 plus root 2 in numerator as well as in denominator, okay? Now
ये भी सेम मेंबर है और ये भी सेम मेंबर है, दिख रहा है आपको से? √3 माइनस √2 और √3 माइनस √2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ओके, बट ब्रैकेट में रखना है भाई, √3 माइनस √2 का होल स्क्वायर divided by this is behaving like a plus b into a minus b, which will be equal to a square minus b square, means √3 का square is 3 and √2 का square is 2. 3 minus 2 is 1, so there is no need to write 1. Okay, now यहाँ पे आ जाइए, we know that a plus b का whole square is this and a minus b का whole square is this. यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, ध्यान दें फिर से एक बार, a minus b का whole square is a different thing and a minus b का whole square is not equals to a square minus b square. Okay, because a minus b का whole square क्या होता है? a square minus 2ab plus b square. But a square minus b square क्या होता है? a plus b into a minus b. ध्यान रखेंगे भाई ये डिफरेंस, ये a minus b करके पूरा होल स्क्वायर लिया गया है और यहाँ क्या किया गया है? पहले a का स्क्वायर किया गया है और फिर माइनस का साइन लगाया, फिर b का स्क्वायर किया। फिर से ध्यान दें, मैं एक करके दिखाता हूँ आपको, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। लेट अस से a is equals to 4 and b is equals to 3. Okay, find the value of a square minus b square and also find the value of a minus b का whole square. तो find the value of a square minus b square मतलब क्या करो? पहले a का स्क्वायर, फिर क्या करो? b का स्क्वायर, फिर आंसर निकाल दो। This comes to 7. Okay, बट यहाँ पे हालत देखिए जरा, ये क्या बोलते हैं? ये तो ब्रैकेट लगाते हैं ऐसे, मतलब ये बोलते हैं कि a में से पहले b को माइनस कर दो, a में से पहले b को माइनस कर दो और जो आंसर आ रहा है उसका स्क्वायर ले लो। तो 4 minus 3 is 1, 1 का स्क्वायर is 1. The values are not equal. The value of a square minus b square is 7, but the value of a minus b का whole square is 1. Okay, both the functions are different. ठीक है? ओके, नाउ वापस आते हैं यहाँ पर। हाँ, तो देयर इज नो नीड टू राइट डाउन 1 इन डिनोमिनेटर, दिस इज a माइनस b का होल स्क्वायर। ओके, और पता है अपने को क्या होता है? फॉर्मूला पता है, a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस √2 का स्क्वायर इज 2। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू ये और ये कितना हो जाएगा? ये 5 माइनस ये कितना हो जाएगा? 2√6 अगेन। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मिल गए x और y, बहुत सिंपलीफाई हो गए और ले जाके पुट कर दो। ओके, किसकी वैल्यू आपसे पूछी जा रही थी? x² प्लस इज इक्वल्स टू ये x का वैल्यू लगाओ यहाँ पर, कितना है? 5 प्लस 2√6। ध्यान दें जरा, अभी बस मैंने x का वैल्यू लगाया है, उस पे क्या लगा हुआ है? स्क्वायर, मतलब x के वैल्यू पे क्या लगाना है? स्क्वायर। प्लस लगाया, लगा दिया। नाउ दिस इज y, y का वैल्यू बताइए कितना है? 5 माइनस 2√6, फिर y पर स्क्वायर लगाया, इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। कोई प्रॉब्लम है क्या? नाउ इक्वल टू के नीचे इक्वल टू आएगा, बट मेरे पास जगह नहीं तो मैं यहाँ पे करता हूँ। दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर मींस a का स्क्वायर, फटाफट 5 का स्क्वायर इज 25। ओके, नाउ a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। कोई प्रॉब्लम है? 2 इंटू फॉर्मूला क्या है? a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b। दिस इज बिहेविंग लाइक a and this whole thing is behaving like b. Okay, now a square plus 2ab plus b square. तो plus b square means ध्यान दीजिएगा जरा 2√6 का स्क्वायर। ओके, एंड द फॉर्मूला इज ab का होल स्क्वायर, तो ये पावर a पे भी लगती है और मतलब ये स्क्वायर 2 पे भी लगेगा और √6 पे भी जब लगेगा तो देख लेंगे, भी वेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्लस अगेन क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर इज 25 और प्लस की जगह क्या आ जाएगा? माइनस 2 इंटू a इंटू b और प्लस b का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है क्या? मेरे पास जगह नहीं है, ऐसा ही उसी के सामने लिखा हुआ है। ध्यान दीजिए जरा, लाइक टर्म्स को पकड़िए फटाफट। दिस इज 25, दिस इज अगेन 25 प्लस 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 50। इनको देखिए जरा, सॉल्व करने की कोई जरूरत भी नहीं है आपको, पर देखिए कैसे दिख रहे हैं। सेम
और अगर करना है तो आप कर सकते हो, करना होगा तो कैसे करोगे, 2 5 10, 10 2 20, बाहर वाले से रूट वाले को रूट वाले से, 2 5 10 2 20, दिस इज 20 रूट 6। नाउ प्लस इसकी बारी है, ये स्क्वायर 2 पे भी लगेगा, रूट 6 पे भी, तो 2 का स्क्वायर इज 4 एंड रूट 6 का स्क्वायर इज 6 एंड 4 6 जा 24। ओके, ये भी ऐसे होगा 24, और 24 प्लस 24 कितना होगा, 48। ओके, तो मैं यहाँ डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 48, ये भी हो गया और ये भी हो गया। इसकी हालत देखिए जरा, 2 5 10 2 20 माइनस ऑफ 20 रूट 6, ये और ये कैंसिल, मर्जी थी तो वहीं कर देते हैं, सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि लाइक टर्म्स दिखाई पड़े ना एक जैसे, पूरा वैल्यू एक जैसा, तो वहीं कैंसिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ 50 प्लस 48, 8 प्लस 0 इज 8, 4 प्लस 9 इज 9, तो द आंसर विल बी 98। ओके।